माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अथवा एमएस वर्ड अथवा वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट के साथ आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का ऑफिस स्वीट है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी भी टेक्स्ट के पठनीयता को बढ़ाता है। यह आपकी डाटा और डॉक्यूमेंट शेयर करने, कम्युनिकेशन टूल का प्रयोग करने, इंटरनेट का प्रयोग करने और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में भी सहायता करता है। एमएस वर्ड के प्रयोग द्वारा आप विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे पत्र, मेमो और रिपोर्ट बना सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को परिवर्तित, इसके प्रारूप को परिवर्तित और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में कई प्रकार के फॉन्ट प्रकार, फॉन्ट के रंग तथा तस्वीरें, ग्राफ और तालिकाएं डाल सकते हैं। एमएस वर्ड को शुरू करने से पहले आइए वर्ड को शुरू करें और इसकी विंडो को जानें। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करें। एक नए डॉक्यूमेंट की विंडो दिखाई देती है। इस डॉक्यूमेंट विंडो को देखें। यह कई हिस्सों में बटी हुई है। ये हैं टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, रूलर, वर्कस्पेस अथवा टेक्स्ट एरिया, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार। टाइटल बार पर वर्तमान में सक्रिय डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। आप टाइटल बार पर डबल क्लिक करके डॉक्यूमेंट विंडो का साइज बदल सकते हैं। टाइटल बार पर डबल क्लिक करके डॉक्यूमेंट साइज को अपनी सामान्य अवस्था में आता हुआ दिखाएं। टाइटल बार पर ऑफिस बटन और मिनिमाइज, रीस्टोर, डाउन, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन हैं। आइए उनके बारे में जानें। ऑफिस बटन से हाल के डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलती है। इससे जल्दी से एक्सेस करने के लिए आप डॉक्यूमेंट के नाम पर क्लिक कर सकते हैं। ऑफिस बटन कई विकल्प देता है जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। आप इन विकल्पों द्वारा डॉक्यूमेंट को उत्पन्न, खोलने, स्टोर अथवा प्रिंट कर सकते हैं। मिनिमाइज बटन डॉक्यूमेंट विंडो को टास्क बार आइकन के रूप में मिनिमाइज अथवा छोटा कर देता है। आइकन पर क्लिक करके आप विंडो को इसकी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। रीस्टोर बटन फुल स्क्रीन से पहले डॉक्यूमेंट विंडो को इसके वास्तविक आकार में ले आता है। मैक्सिमाइज बटन डॉक्यूमेंट विंडो को फुल स्क्रीन में बदलने में सहायता करता है। क्लोज बटन डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करके वर्ड एप्लीकेशन से बाहर निकलने में सहायता करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्विक एक्सेस टूल बार अक्सर काम में आने वाले टूल्स जैसे सेव, रीडू, अनडू को शीघ्रता से प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आइटम चुनकर क्विक एक्सेस टूल बार को अनुकूलित कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार अपने आप रिबन के ऊपर होता है। इसकी स्थिति को अनुकूलित करके इसे रिबन के नीचे लाने के लिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से शो बिलो द रिबन ऑप्शन चुन सकते हैं। अब रिबन को देखें। रिबन के ऊपर मेन्यू आइटम टैब के रूप में व्यवस्थित हैं। टैब को क्लिक करने से विभिन्न समूहों से संबंधित मेन्यू विकल्प दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक समूह में आप संबंधित मेन्यू बटन देख सकते हैं। रिबन के नीचे रूलर होता है। रूलर नापने और चीजों को डॉक्यूमेंट में जल्दी से व्यवस्थित करने में सहायता करता है। यदि रूलर दिखाई नहीं दे तब व्यू टैब को क्लिक करें और रूलर चेकबॉक्स को चुनें। रूलर रिबन के नीचे दिखाई देता है। इस चौड़े सफेद रिक्त स्थान को देखें। यह वर्क प्लेस अथवा टेक्स्ट एरिया है जहां आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार को देखो।
यह डॉक्यूमेंट के ऊपर और नीचे जाने में सहायता करता है। डॉक्यूमेंट विंडो के सबसे नीचे स्टेटस बार स्थित होता है। यह वर्तमान पृष्ठ और वर्तमान में सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या डिस्प्ले करता है। स्टेटस बार पर दिखाई जाने वाली सूचना को आप अनुकूलित कर सकते हैं। अनुकूलित करने के लिए स्टेटस बार पर दायां क्लिक करें और कस्टमाइज स्टेटस बार मेन्यू से वह विकल्प चुनें जो आप चाहते हैं। जब हम MS वर्ड एप्लीकेशन चलाते हैं, एक नया और खाली डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट 1 के नाम से खुल जाता है। हम डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का उपयोग एक नए डॉक्यूमेंट के रूप में टेक्स्ट लिखने के लिए कर सकते हैं। MS वर्ड भी एप्लीकेशन में मौजूद टेम्पलेटों का उपयोग करके नए डॉक्यूमेंटों को विभिन्न प्रकार का बनाने की अनुमति देता है। टेम्पलेट्स का उपयोग एक नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और चयन करें न्यू। एक नया डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स के रूप में प्रकट होगा। इस डायलॉग बॉक्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। बायां भाग अधिकतम टेम्पलेट्स के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध करता है। मध्यम भाग सभी प्रकार के चुने हुए उपलब्ध टेम्पलेट्स को सूचीबद्ध और प्रदर्शित करता है और तीसरा और अंतिम भाग चयनित टेम्पलेट का पूर्व दर्शन प्रदान करता है। नए डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स से एक नए टेम्पलेट का चयन करें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी टेम्पलेट के प्रकार का चयन करते हैं तो डायलॉग बॉक्स के ठीक नीचे कोने में बना बटन एक डायलॉग बटन के साथ बदल जाता है। क्रिएट या चयनित टेम्पलेट पर आधारित एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें। जहां डॉक्यूमेंट बना है वहां आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसमें छवियों या चित्रों को सम्मिलित कर सकते हैं। अब आप पेज लेआउट टैब के तहत पेज सेटअप समूह में विभिन्न विकल्पों का उपयोग कर डॉक्यूमेंट के आकार को अनुकूलित कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का आकार निर्धारित करने के लिए पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें। पेज सेटअप करने के लिए मार्जिन्स, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में या लैंडस्केप और आकार को चुनें। एक बार जब आप नया डॉक्यूमेंट बना लें तो फिर उसे सेव करना जरूरी होता है। बनाए गए डॉक्यूमेंट पर अपना काम खत्म करने के पश्चात उसे ठीक से सेव करने के लिए एप्लीकेशन को बंद करना जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और बंद का चयन करें। वैकल्पिक रूप से आप डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए टाइटल बार के बंद बटन पर क्लिक कर सकते हैं। MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और बंद शब्द विकल्प का चयन। अब तक आप डॉक्यूमेंट विंडो के हिस्सों से परिचित हो चुके हैं। आइए रिबन के बारे में और अधिक जानें, क्योंकि डॉक्यूमेंट पर काम करते समय आप इस भाग का प्रयोग अधिक करेंगे। रिबन में कई मेन्यू टैब होते हैं जो आपकी प्रोग्राम की विशेषताओं का प्रयोग करने में सहायता करते हैं। ये टैब हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, डिजाइन और लेआउट। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। होम टैब टेक्स्ट और पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के काम आता है। होम टैब के विभिन्न समूहों में मेन्यू विकल्प होते हैं। ये समूह हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। क्लिपबोर्ड समूह में कई मेन्यू विकल्प होते हैं। ये मेन्यू विकल्प हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प डॉक्यूमेंट में चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने अथवा हटाने के लिए होते हैं। फॉर्मेट पेंटर चुनी हुई फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरी पर लागू करने के काम आता है। फॉन्ट समूह द्वारा विभिन्न मेन्यू विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है जो चुने हुए टेक्स्ट के फॉन्ट का रूप, साइज, प्रकार और रंग बदल सकते हैं।
पैराग्राफ समूह पैराग्राफ के टेक्स्ट को अलाइन और इंडेंट करने के विकल्प प्रदान करता है। यह पैराग्राफ में लिस्ट, बुलेट और नंबरिंग करने में और चयनित टेक्स्ट और आंकिक आंकड़ों को सॉर्ट करने में सहायता प्रदान करता है। स्टाइल समूह डॉक्यूमेंट में चुने हुए टेक्स्ट में विभिन्न स्टाइल जैसे नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल और सब टाइटल प्रयुक्त करने में सहायता प्रदान करता है। एडिटिंग टैब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ढूंढने में सहायता प्रदान करता है। आप रिप्लेस मेन्यू विकल्प द्वारा टेक्स्ट को बदल सकते हैं और डॉक्यूमेंट में इसकी पुनरावृत्ति को भी बदल सकते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह डॉक्यूमेंट में पृष्ठ, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर और फुटर, टेक्स्ट और सिंबल डालने के काम आता है। पेज लेआउट टैब आपके डॉक्यूमेंट में थीम लगाने के काम आता है। पेज को सेट करने, बैकग्राउंड सेट करने, पैराग्राफ में इंडेंट और स्पेस देने और डॉक्यूमेंट में विभिन्न चीजों को व्यवस्थित करने के काम आता है। रेफरेंस टैब विषय की सूची और फुटनोट, कथन और ग्रंथ सूची, कैप्शन, इंडेक्स और प्राधिकरणों की तालिका बनाने में आपकी सहायता करता है। मेलिंग्स टैब फॉर्म डॉक्यूमेंट अथवा एक पत्र तैयार करने में आपकी सहायता करता है, जहां प्रत्येक प्रतिलिपि कई लोगों की बहुत सारे लोगों को भेजी जानी है। इस टैब के कई समूह लिफाफे और लेबल बनाने, डॉक्यूमेंट में प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ने, पता और शुभ संदेश लिखने के लिए फील्ड जोड़ना, परिणामों को पहले से देखना तथा अंतिम रूप देने से पहले गलतियों की जांच करके इन्हें दूर करना। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण फीचर है। इस फीचर के द्वारा आप एक ही बार अनुकूलित पत्र अथवा फ्लायर अपने सभी मित्रों को भेज सकते हैं। रिव्यू टैब डॉक्यूमेंट के जांचने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट में जोड़ना, घटाना, टिप्पणियों को ढूंढना, डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों की निगरानी करना, डॉक्यूमेंट में परिवर्तनों को देखना और उन पर पहुंचना, डॉक्यूमेंट में कई संस्करणों की तुलना करना और उनको सुरक्षित रखना। व्यू टैब डॉक्यूमेंट के परिदृश्यों से काम करने में मदद करता है। डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप में विकल्पों के द्वारा आप डॉक्यूमेंट की दृश्यता बदल सकते हैं। व्यू टैब रूलर, ग्रिड लाइन, मैसेज बार, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल को दिखाने छिपाने में भी मदद करता है। जूम समूह डॉक्यूमेंट को एक आकार विशेष में देखने में सहायता करता है। विंडो समूह एप्लीकेशन में खुले विभिन्न डॉक्यूमेंट विंडो को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। डिजाइन टैब डॉक्यूमेंट में तालिका में कई स्टाइल का प्रयोग करने में सहायता करता है। लेआउट टैब टेबल या तालिका के साथ काम करने में सहायता करता है। यह टेबल के गुण देखने और टेबल के रो और कॉलम के साथ काम करने में सहायता करता है। आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और बाद में उसके उपयोग के लिए उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे एक नया डॉक्यूमेंट बनाया और सेव किया जा सकता है। एक नया डॉक्यूमेंट बनाने और उसे सेव करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। सभी प्रोग्राम्स की ओर माउस को केंद्रित करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट 1 के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ऑफिस बटन पर क्लिक करें और सेव चुनें। डायलॉग बॉक्स में सेव एज दिखेगा। जिस स्थान और फोल्डर में आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं उसे चुनें। उसे खोलने के लिए फोल्डर पर डबल क्लिक करें। अपने डॉक्यूमेंट के लिए इच्छित फाइल का नाम कॉम्बो बॉक्स में फाइल के नाम पर लिखें।
ड्रॉप डाउन मेन्यू के प्रकार के रूप में सेव एज डॉक्यूमेंट के प्रकार का चयन करें। डिफॉल्ट रूप से यह वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में स्थापित हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्लिक करें सेव और डायलॉग बॉक्स में सेव एज बंद करें। अब हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने, सेव और ओपन करने के विषय में जानेंगे। चलो अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट, डिलीट, संशोधित और टेक्स्ट को कॉपी करने के बारे में जानें। हम वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। पहले जब हम कोई टेक्स्ट लिखने लगते हैं तो डॉक्यूमेंट के शुरुआती पॉइंट पर हम कर्सर को चमचमाते देख सकते हैं। इसका मतलब है हम जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो वहां से शुरू होता है जहां कर्सर चमकता है। जैसे जैसे हम लिखते हैं कर्सर आगे बढ़ता जाता है। हम शब्द या चरित्र के बीच में स्पेस देने के लिए कीबोर्ड पर स्पेस बार का उपयोग करते हैं। हम एक पंक्ति के अंत में जब पहुंचते हैं, वर्ड स्वचालित रूप से अगली पंक्ति के लिए टेक्स्ट लिखने में मदद करता है। यह एंटर की को प्रेस करके टेक्स्ट को दूसरी लाइन में लिखने की जरूरत को समाप्त कर देता है। जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो कर्सर अगली पंक्ति पर पहुंचता है। यह हमें एक नई लाइन में टेक्स्ट लिखने की अनुमति देता है। हम भी पेजों को सम्मिलित टेबल इलस्ट्रेशन लिंक, हेडर और फुटर चिन्ह और अन्य तत्व जैसे कला, टेक्स्ट बॉक्स, दिनांक और समय का प्रयोग रिबन में सम्मिलित मेन्यू द्वारा कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को भी संपादित कर सकते हैं। टेक्स्ट को संपादित करने के लिए हमें कर्सर को उस जगह पर ले जाना चाहिए जिस जगह हमें परिवर्तन करना होता है। विभिन्न एरो की और उनके कार्यों को स्क्रीन सूचीबद्ध टेबल द्वारा प्रदर्शित करता है। जारी रखने के लिए टेबल को बंद करें। एक डॉक्यूमेंट को संपादित करने के लिए हम टेक्स्ट को इंसर्ट, डिलीट, कॉपी और कट और पेस्ट कर सकते हैं। वर्ड आमतौर पर इंसर्ट मोड में होता है। जैसे हम टेक्स्ट में लिखते हैं, ये आगे बढ़ने के लिए टेक्स्ट को दाहिनी ओर और नीचे की तरफ धक्का देता है। टेक्स्ट डिलीट करने के लिए हमें या तो बैकस्पेस या डिलीट की जरूरत पड़ती है। डिलीट की कैरेक्टर को करंट कर्सर की जगह से हटाती है। बैकस्पेस की करंट कर्सर की जगह से कैरेक्टर को बाईं ओर एक जगह तक हटाती है। करंट डॉक्यूमेंट में किए संपादन को हम अनडू और रीडू भी कर सकते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार के लिए भी अनडू और रीडू कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं। अनडू कमांड हमें किए गए कार्य को पलटने में मदद करती है। मानो हमने कुछ टेक्स्ट में टाइप किया और गलती से उसको डिलीट कर दिया, तो फिर हम डिलीट टेक्स्ट को वापस लाने के लिए अनडू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर हम टास्क को अनडू करने के लिए CTRL और Z की को एक साथ दबा सकते हैं। रीडू कमांड आखिर में हुए अनडू टेक्स्ट को दोबारा लाने में मदद करता है। अगर हम अनडू कमांड द्वारा डिलीट टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं, तो रीडू कमांड द्वारा पुनः डिलीट भी कर सकते हैं। परिवर्तन को रीडू करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार पर रीडू बटन को क्लिक करते हैं। विकल्प के तौर पर हम एक साथ CTRL की और Y की का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को एडिट करते समय हम टेक्स्ट को कॉपी या कट, रेखांकन या पैराग्राफ भी कर सकते हैं और फिर किसी अन्य जगह डॉक्यूमेंट में ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी या कट करने से पहले उसको चयन करना पड़ता है। टेक्स्ट का चयन करने के लिए हम कीबोर्ड और माउस दोनों का उपयोग कर सकते हैं। एक शब्द का चयन करने के लिए हम माउस को उस शब्द पर ले जाकर डबल क्लिक कर सकते हैं। वाक्य का चयन करने के लिए हम CTRL की को दबा के वाक्य में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं।
पैराग्राफ का चयन करने के लिए हम माउस को सिलेक्शन बार पर ले जाकर डबल क्लिक करते हैं। इच्छित टेक्स्ट या कैरेक्टर का चयन करने के लिए हमें जरूरत है कि हम इच्छानुसार चुने भाग पर आई बीम पॉइंटर को क्लिक और ड्रैग करें। एक बार हम टेक्स्ट का चयन करने में सक्षम हो गए तो हम चयनित टेक्स्ट को कॉपी या कट करके एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चलिए जानते हैं टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं। टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। रिबन के होम मेन्यू में से कट विकल्प पर क्लिक करें। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं। कट टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए पेस्ट विकल्प पर क्लिक करें। पेस्ट विकल्प केवल वैल्यू या फॉर्मेटिंग पेस्ट या हाइपरलिंक के रूप में टेक्स्ट पेस्ट करने के विकल्प प्रदान करता है। इसी तरह हम टेक्स्ट को कॉपी करके एक ही डॉक्यूमेंट को एक अन्य जगह पर या एक अलग डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी करने वाले टेक्स्ट का चयन करें। रिबन के होम मेन्यू में से कॉपी विकल्प पर क्लिक करें। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट विकल्प पर क्लिक करें। कॉपी टेक्स्ट यहां पर पेस्ट हो जाता है। तो हमने देखा वर्ड विभिन्न विकल्पों और की का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को संपादित करने की अनुमति कैसे। हम क्या करते हैं जब हमें जटिल जानकारी को व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। हाँ, हम इस जानकारी को संभालने के लिए टेबल्स का उपयोग करते हैं। टेबल्स हमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को संभालने में मदद करता है, जैसे फॉर्म, स्क्रिप्ट और रिपोर्ट्स। टेबल्स रो और कॉलम से मिलकर बना है। रो आड़ी लाइंस हैं, कॉलम खड़ी लाइंस हैं, और जब ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो सेल बनता है जिसमें हम डेटा और जानकारी रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एमएस वर्ड में एक टेबल कैसे बनाएं या चित्रित करें। एक टेबल बनाने के लिए आप जहां टेबल बनाना चाहते हैं वहां सम्मिलन पॉइंट पर कर्सर रखें। रिबन के इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू के विकल्पों में से इंसर्ट टेबल का चयन करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल में रो और कॉलम की इच्छित संख्या का चयन करें या लिखें। टेबल बनाने के लिए ओके पर क्लिक करें और इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स को बंद करें। वैकल्पिक रूप से टूल बार के टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और हाइलाइटेड नंबर के रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए पैलेट के ऊपर माउस रखकर खींचें। एक बार जब आप टेबल बना लेते हैं, आप सेल के साथ रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदल सकते हैं। सेल, रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदलने के लिए सेल, रो और कॉलम पर कर्सर रख के राइट क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू प्रकट होगा। टेबल प्रॉपर्टीज विकल्प पर क्लिक करें। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल टैब टेबल के आकार को सेट करने या टेक्स्ट को टेबल के लिए अलाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग पर क्लिक करें। बटन बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ये आपको टेबल और पेज में बॉर्डर सेट करने में मदद करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स में शेडिंग टैब आपको टेबल्स को कलर करने की अनुमति देता है।
टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की रो टैब आपको चयनित रो की ऊंचाई सेट करने की अनुमति देती है। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की कॉलम टैब आपको चयनित कॉलम की चौड़ाई सेट करने की अनुमति देती है। सेल टैब आपको सेल की चौड़ाई सेट करने में मदद करता है। अपनी जरूरत के अनुसार आप भी टेबल में रो और कॉलम को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हो। रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहां आप रो और कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, रो और कॉलम के उस स्थान पर कर्सर रखें। शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग करने के लिए राइट क्लिक करें, माउस को इंसर्ट विकल्प पर ले जाएं। प्रदर्शित सूची से रो, कॉलम और सेट को इंसर्ट करने के लिए विकल्पों में से एक का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कर्सर को उन रो और कॉलम पर लेकर जाएं जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और डिलीट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए डिलीट सेल का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए इनमें से कोई एक विकल्प चुनें। तो हमने जाना कैसे टेबल्स को बनाएं और उनका उपयोग करें ताकि हम जानकारी को बेहतर और प्रभावशाली तरीके से अरेंज करके रखें।